पितृपक्ष के बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष 2024 में कब आ रही है, पितृपक्ष में हम क्या कर सकते हैं पितरों के लिए। पितृपक्ष में ऐसे लोग जो यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है गया जी नहीं जा सकता, तटों में नहीं जा सकता, नदियाँ उसको प्राप्त नहीं होती कि हर जगह नर्मदा जी गंगा जी मिल जाए विदेशों में, तो वो क्या कर सकता है। प्लस पितृपक्ष में बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि जब पितृ चलते हैं गुरुजी, तो हमें अपने पूर्वजों की, अपनी दादा की, पिताजी की तिथि नहीं पता, तो फिर हम किस तिथि में उनके लिए जो भी श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, किस दिन हम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो पहली चीज़ बात करते हैं कि जो पितृपक्ष है 2024 का, वो 17 तारीख को आपको प्रारंभ हो जाएगा, जो चलेगा 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका पितृपक्ष यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ पितरों के लिए बना है। पितृ जो हमारे फादर हैं, इन्हें हमारे जीवन भर सब कुछ किया है। अब इनके लिए, जैसे आपने पिंड दान की बात सुनी होगी, तो पिंड जब वो नया जो बर्थ ले रहे हैं, तो अपन जो पिंड दे रहे हैं उनकी बॉडी, तो अपने ही जहाँ से जो अपन उनको तर्पण करते हैं, तो उसके बाद ही उनको वो लाभ मिलना प्रारंभ होता है। तो उनकी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो बेहतर होती है, जिस योनि में भी रहते हैं उनका लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आज तक उन्हें सब कुछ अपन को दिया, इस नाउ आर टर्न कि जो भी अपन उनके लिए दे सकते हैं। तो पितरों में अपन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, वही पूर्वजों की ब्लिस से, ब्लेसिंग से ही आपके घर में बच्चों का जन्म होता है। प्लस बहुत सारे हर्डल्स नहीं आते। आजकल बहुत सारे जो सो कॉल्ड यंगस्टर हैं, सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो पितरों को, पूजा पाठ को, कि अरे जो ख़त्म हो गया उसको खिलाने से क्या होगा, पितरों को करने से क्या होगा, वो नहीं मानते। ना माने, बहुत भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। पर अगर कोई व्यक्ति सनातन से जुड़ा है, वो गहरे से हिंदुत्व को समझता है, अध्यात्म को जानता है, तो जानेगा वो कैसे होता है। आशीर्वाद दिखता नहीं, वाईफाई भी नहीं दिखता। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क नहीं दिखता, तो हम बोले हम नेटवर्क नहीं मानते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम आशीर्वाद नहीं दिख रहा है आपको, कृपा नहीं दिख रही, बट इसका मतलब नहीं कि होती नहीं। रिजल्ट दोनों में दिखता है। जैसे वाईफाई का, ब्लूटूथ का रिजल्ट आपका व्हाट्सएप में करा, पहुंच गया, पर दिखेगा नहीं कि हवा में उड़ते हुए जा रहा है। सेम आशीर्वाद से भी है, सेम। तो बहुत सारा पैरेलल यूनिवर्स है जिनको आप देख नहीं पाते हो। अब मार्वल दिखा रहा है तो आप उसको रिलेट करो और पैरेलल यूनिवर्स है, आप मान जाओगे। बट जो शास्त्रों ने बताया कि अपन में अलग अलग आयाम में अपने पूर्वज जन अलग अलग चेतना में भ्रमण, जो चेतना है अलग अलग जगह भ्रमण करती रहती हैं। तो खैर, अभी बात चल रही है पितरों की, तो मेन बात हमें फोकस करें कि हमें पितरों को प्रसन्न करना है, पितरों को भोज देना है। तो क्या कर सकते हैं, तो जो जिनको पता है अपने पूर्वजों के बारे में, उनकी तिथियाँ पता है, तो उस तिथियों में उनके नाम से भोग लगाना चाहिए, बहुत लाभप्रद मिलेगा। प्लस उनको जो पसंद था, जिसमें मीठा खिलाना तो बहुत अच्छी बात है, पर जो भी उनको विशेष तौर पर पसंद था, आपके पिताजी को, दादाजी, तो उनको आप वो भोग लगा सकते हैं। कोई ऐसी स्त्री है जो घर में कोई स्त्री शांत हुई है और उनकी तिथि ना पती हो, तो 9वें दिन की श्राद्ध में आप कर सकते हो। जिनकी तिथि ना पता हो तो 9वें दिन में कर सकते हो। और कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, किसी की तिथि ना पता हो, तो अंतिम दिवस है ना, तो सर्वपितृ जो अमावस्या कहते हैं लास्ट वाली, वो आएगी 2 तारीख को। तो उस दिन आप उनके नाम से जो भी पाठ पूजन करना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, उस दिन आप कर सकते हैं। वो कब करेंगे आप? लास्ट डे करेंगे, जिसकी तिथि ना पता। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी हमें अपने इनकी तिथि नहीं पता है, तो पहले तो ये कर सकते हैं। प्लस क्या नहीं करना चाहिए, अपन ग्रेटिट्यूड के कारण, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के कारण जब पितृ आते हैं, पितृ उतरते हैं, 15 दिन भूमि में रहते हैं पितृ, तो उस समय अपन को उनको प्रेमवश या अपन ग्रेटिट्यूड के कारण अपन को गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, कुछ बहुत नए नए काम नहीं करने चाहिए। अपन को थोड़ा सा शांत और सरल जीवन को समय जीना चाहिए। नए फैशन, नए पैसा, गाड़ी बंगला मोटर का उस समय अपन को ना खरीदें, कोशिश करें नई शॉपिंग वॉपिंग ना करें। जो बहुत नेसेसिटी चीज़ है, छोटी मोटी अनाज वनाज, वो ठीक है चलेगा, पर अपन बाकी जो भी फैशनेबल चीज़ें हैं उनको अपन अवॉइड करेंगे, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के तौर पे कि हम आपको याद कर रहे हैं, तो इसलिए भी हमारा पूरा चिंतन आप पे, पहली चीज़। प्लस उनको दान में जो पंडित जी लोग रहते हैं, तो ब्राह्मण को भोज कराना बहुत लाभप्रद है। एक ब्राह्मण को जो पूजन कराते हैं उनको ब्लैक छाता दे सकते हो, ब्लैक जूता दे सकते हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। टॉर्च दे सकते हो, ये बहुत लाभप्रद है, ये देना चाहिए। प्लस कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, गाय हो गई, है ना, इनको भोज कराने का बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, तो इनको उस समय भोज कराना चाहिए। पितरों में जब घर में आए 15 दिनों में, ऐसे जीवन भर भी कभी इनको भगाना नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट पितरों को तो बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। किस रूप में नारायण आ जाए, ऐसी किस रूप में पितर आ जाए, तो आपको कभी भी उनको भोज करा के उनको प्रसन्न करना चाहिए। पूजन की बात अगर हम करें कि किस समय पितरों की पूजा करनी चाहिए, तो सुबह जो समय है वो परमात्मा का, शाम का समय परमात्मा का। पितरों के समय या पितृपक्ष के समय दोपहर के 12 बजे की पूजन सबसे बेस्ट है फॉर पितरों के लिए। तो जिनको भी पितरों के लिए जो भी तर्पण अर्पण पूजा करानी है वो 12 बजे कर सकता है। प्लस रोज़ अब सरल उपाय, जो लोग पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है,
ना तिथि पता है, ना पितरों के लिए कुछ जल दे रहे हैं, कुछ नहीं पता उनको। एक मानो कि नॉर्मल न्यूट्रल है। घर में गंगा जल है, जो गंगा जल में हल्दी मिला लें और घर के बाहर स्वास्तिक बनाए मेन द्वार में दोनों साइड। ये रेगुलर तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, गायत्री मंत्र का पाठ करें, संकल्प लेकर आचमन लें संकल्प में, और संकल्प में बोलें कि प्रभु ये जो मैं कर रहा हूँ ये अपने पितरों को ही मैं तर्पण भी करें। पितरों के नाम से जो तर्पण आप करोगे तो उन्हीं को दे दें, कि पूरी की पूरी जो साधना मेरी उनके नाम से। अगर कोई 21,000 करता है, 51,000 करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका आपको तर्पण करना होता है, अर्पण करना होता है। तो परमात्मा को अर्पण किया, पितरों के नाम से तर्पण आपने करा, फिर मार्जन, तो आप तर्पण उनके नाम से कर दें। तो वो भी पितरों की योनि के लिए, आगे वाली योनियों के लिए बहुत सरल और बहुत अच्छा मार्ग हो जाएगा। उनका जो जीवन आगे का है या अभी चल रहा होगा, तो उनके जीवन की बहुत शांति आई। वही आपके पिताजी जिन्हें जीवन ने सबको शांति दी है, तो उनको भी आप दे सकते हो। आध्यात्मिक लॉ ऐसा कहता है, और ऐसा मेरा कुछ अनुभव भी कि यस। और आप देखोगे कि उनकी ही ब्लेसिंग से आपके घर में जो बाकी पितृपक्ष इतना गोल्डन पीरियड है, जो हर इंसान बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का परेशान रहता है। जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, घर में शुभ विवाह नहीं हो रहा, पितृदोष पितृदोष पितृदोष। दिस इज द गोल्डन टाइम कि आप पितरों को पूजा पाठ करो, पितरों को आनंद दो। जो भी आप उनके लिए तर्पण पूजा पाठ जो कर सकते हो, आप आनंद देखो कि सारी पूजा एक तरफ, और पितरों के नाम से जैसे आपने पूजा करी, और बिल्कुल आप ग्रोथ की ओर अग्रसर आप होना शुरू कर दोगे। तो पितरों को जो मैंने बोला ये करना चाहिए। इसके सिवा दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं रेगुलर तौर पे 15 दिन तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कढ़ी और खिचड़ी भी नहीं बनानी चाहिए, है ना।